अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई उभरने वाली बलोच लीडर बलोच बेटी महरंग की। सन 1993 को बलोचिस्तान की धरती कलात में अब्दुल गफ्फार के घर में एक बच्ची पैदा हुई तो अब्दुल गफ्फार ने उसका नाम महरंग रख दिया। महरंग एक बलूची नाम है जिसका मतलब है चांद जैसी। महरंग समेत अब्दुल गफ्फार के घराने में 5 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। महरंग के वालिद वापटा में एक मुलाजिम थे। वापटा में मजदूर काम करने के अलावा एक कौम परस्त और बाएं बाजू के सियासत करते थे। महरंग बलोच के वालिद सन 2006 को पहली मर्तबा लापता हुए, जिसके कुछ अरसे बाद वो वापस आ गए थे। फिर वो सन 2009 में लापता हुए और सन 2011 में उनकी मशक़शुदा लाश मिली थी। महरंग बलोच के मुताबिक उसके बाद हम सब बहन भाई वालदा के हमरा कराची चले गए। वहाँ कई साल तक खामोशी से ज़ेरे तालीम रहे। बलूचिस्तान से तवील अरसे के बाद उस वक्त तक इनका रब्ता मुमकिन हुआ जब उन्हें बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में दाखिले के दौरान वो नकाब किया करती थी और खामोशी से पढ़ाई कर रही थी। ख्याल था कि किसी भी तरह अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें और फिर सियासत में फाल किरदार अदा करें, मगर पता नहीं क्या हुआ कि सन 2016 में उनके भाई को लापता किया गया, जिस पर उन्होंने अपना नकाब उतारा और एहतजाज शुरू किया। अब वो बलोचों के लिए बलोच की इज्जत और जिंदगियां बचाने में सरगर्म है। डॉक्टर महरंग के मुताबिक सन 2006 में जब उनके वालिद को लापता किया गया तो वो 5वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो अपने वालिद को बाजियाब करने के लिए कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में शामिल थी। इस एहतजाज में उनके वालिद के दोस्त जाकिर मजीद बलोच ने उसे कहा था कि उन्हें तकरीर करनी है। वो महरंग बलोच की पहली तकरीर थी। महरंग जब तकरीर के लिए खड़ी हुई तो उस वक्त उसे कोई समझ नहीं आ रही थी। उन्हें उनके वालिद याद आ रहे थे। वालिद को याद करके उसने रोना शुरू कर दिया। इसी मौका पर वो सिर्फ ये कह सकी कि उनके वालिद को रिहा किया जाए। उसने कहा। उसके बाद जाकिर मजीद ने तकरीर की और वो भी लापता हुए। वो भी लापता है। डॉक्टर महरंग के मुताबिक उनके सियासी तरबियत उनके वालिद ही ने की थी। जब सन 2016 में उसका भाई लापता हुआ तो उसके अंदर सियासी जज्बा फिर बेदार हुआ। भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ नकाब उतारा और एहतजाज की तो 3 साल बाद उसका भाई बाजियाब हुआ। महरंग ने फिर नकाब किया क्योंकि उन्होंने तालीम मुकम्मल करनी थी और डॉक्टर बनना था। मगर जब तलबा एहतजाज में वीडियो स्कैंडल सामने आया तो इस पर महरंग बलोच चुप न रह सकी और फिर एहतजाज में हिस्सा लिया। इसके बाद इसने फैसला किया कि हक के लिए एहतजाज के दौरान 2 पट्टे खींचे जाते हैं और नकाब उतारे जाते हैं, तो अब फिर नकाब पहनने की जरूरत नहीं। इसके बाद तलबा सियासत में फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जो कि अब एक बलोच धरती की लीडर की शक्ल इख्तियार कर गई। सन 2019 में कोविड-19 आ गई और इसके बाद जब क्लासेस ऑनलाइन होना शुरू हो गए तो बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में इंटरनेट जैसे सहूलियात नहीं थे। तो उस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच तलबा की आवाज बनी। और अब जब 23 नवंबर को बालाच बलोच नामी नौजवान जो कि तुर्बत में CTD हुकाम के मुताबिक वो किसी घर उनको लेकर गए और उनके दीगर साथी, उन पर इल्जाम ये था रियासत की जानिब से कि उन्होंने कोई उनसे धमाका खेज मवाद बरामद किया। जब उनको उस मकान पर ले गए तो CTD के मुताबिक वो कुछ लोग मौजूद थे तो उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ तो बालाच इस दौरान जाँ बक हुए। लेकिन लवाहिकीन का इल्जाम ये है कि इनको फेक एनकाउंटर में मारा गया। कोई पुलिस या दहशतगर्द का मुकाबला नहीं हुआ है। तो इसके बाद बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने तुर्बत से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान कर दिया। इस वाक़े के साथ साथ बलोच लापता अफराद की लवाहिकीन जिसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे महरंग बलोच की सरबराही में तुर्बत से रवाना हुआ और ये तुर्बत मकरान, लसबेला, कोयटा, लोरलाई, रकनी, डेरा गाजी खान और तौसा से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंच गया। तो वहां पर इस्लामाबाद पुलिस ने औरतों के साथ तशद्दुद किया और उनको गिरफ्तार किया।
फिर उनको वापस कोयटा ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पुलिस के सामने डट कर मुकाबला किया और अपने धरने को कामयाब करते हुए प्रेस क्लब में पहुंच गए और अपने मुतालबात मंजूर होने तक धरना जारी रखेंगे। डॉक्टर महरंग बलोच और रियासत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई तसल्ली बख्श रिस्पांस नहीं मिल सका। डॉक्टर महरंग बलोच का मुतालबा है कि उनके साथ जो औरतें, बूढ़े, बच्चे जिनके वालिद भाई लापता हैं उनको रहा किया जाए और जो तुर्बत में होने वाले वाक़े में जिनको मसल्ला करार दिया गया उनको गैर मसल्ला करार दिया जाए, जो कि इसके जायज़ मुतालबात हैं और उनका हक भी है। डॉक्टर महरंग बलोच ने जब तुर्बत से इस्लामाबाद तक जो लॉन्ग मार्च किया तो इस दौरान डॉक्टर महरंग बलोच और इसके साथ जो औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जिनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत से रुकावटों का सामना करना पड़ा, जब वो पंजाब में इंटर हुए तो डीजी खान में पुलिस की तरफ से इनको बहुत रुकावट का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर जब डीजी खान से होते हुए इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस्लामाबाद पुलिस ने औरतों, बुजुर्गों और बच्चों पर तशद्दुद किया, लेकिन फिर भी डॉक्टर महरंग बलोच ने हिम्मत नहीं हारी और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में पहुंच गए। लेकिन तो इस दौरान बलोच के किसी भी सरदार ने डॉक्टर महरंग के हक में बात नहीं की, लेकिन फिर भी डॉक्टर महरंग बलोच इस दौरान दिल बर्दाश्ता नहीं हुए और डॉक्टर महरंग बलोच ने वाज़ेह कर दिया कि मुझे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मकसद अपने बलोचों को बाजियाब करना है और अपने रियासत के साथ अमन और सुकून के साथ जीना है। तो ये थी डॉक्टर महरंग के बारे में। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।